बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर तनाव में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अफगान और पाकिस्तानी अफवाज एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता ना हो। पाकिस्तानी हुक्काम का अफगानिस्तान से ये गिला ही कम नहीं था कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। ऊपर से ये नई मुसीबत आन पड़ी है कि तालिबान हुक्काम पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जे के ख्वाब देखने लगे हैं और बैनुल अक़वामी सरहद डेवरिन लाइन को फर्जी लकीर करार देते हुए पाकिस्तानी हुदूद में बिला इश्तियाल फायरिंग करके अमेरिका की छोड़ी हुई हैवी मशीन गनों की फायर पावर को आजमाते रहते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अमूमन हल्के और कभी कभार भारी हथियारों से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन अफगान तालिबान अपनी रविश से बाज नहीं आते। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ये सरहदी झड़पें अगर किसी बड़ी जंग में तब्दील हुई तो पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल अफगानिस्तान का क्या हशर करते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में हम पिछली वीडियो में तालिबान को आगाह कर चुके हैं। आज क्रूज मिसाइलों के बारे में भी जान लें और ये देख लें कि अफगानिस्तान की तमाम तर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ही नहीं बल्कि उसका चप्पा चप्पा पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलों के निशाने पर है। इससे पहले कि हम पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलों पर रोशनी डालें, पहले ये देखते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से साइज में थोड़ा छोटा होता है और इसकी रफ्तार भी बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में काफी कम और तकरीबन सब सोनिक होती है। ताहम अपनी कम रफ्तार के बावजूद ये अपनी मशीनी जहानत इस्तेमाल करते हुए मतलूबा हदफ तक पहुंचकर उसे तबाह बर्बाद कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक बड़े इलाके में तबाही फैलाता है, जबकि क्रूज मिसाइल बिलअमूम छोटे और मखसूस हदफ को दुरुस्तगी के साथ तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये जमीन के इंतहाई करीब, यहाँ तक कि एक दरख्त की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है। यही वजह है कि क्रूज मिसाइल अमूमन रेडार से बच निकलते हैं। इस मिसाइल को फायर करने के बाद परवास के दौरान इसकी समत और हदफ को तब्दील भी किया जा सकता है। आइए पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बाबर क्रूज मिसाइल पर रोशनी डालते हैं। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स पाकिस्तान यानी NDC का तैयार करदा ये मिसाइल 6.2 मीटर लंबा और 0.52 मीटर कुतर का हामिल है। इस मिसाइल की मुख्तलिफ अक़साम तैयार की गई हैं, जिन्हें बाबर 1, बाबर 1A, बाबर 2, बाबर 3 और बाबर 1B कहा जाता है। हदफ 7 कहलाया जाने वाला बाबर क्रूज मिसाइल 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक रिवायती और न्यूक्लियर वारहेड्स लेकर जा सकता है। इसकी तमाम अक़साम की रेंज और इस्तेदाद मुख्तलिफ है। मसलन बाबर 1 की रेंज 700 किलोमीटर, बाबर 1A की रेंज 450, बाबर 2 की रेंज 750, बाबर 3 की रेंज 475 और बाबर 1B की रेंज 900 किलोमीटर तक है। बाबर क्रूज मिसाइल जमीन से जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर से खुश्की पर भी मार करता है। ये बर्री और बहरी क्रूज मिसाइल जमीनी लांचरों के साथ साथ बहरी जहाजों और ज़ेरे आब आबदोजों से भी दागा जाता है। हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से मंसूब बाबर क्रूज मिसाइल टर्बोजेट इंजन का हामिल है और अपने हदफ को निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। 990 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अहदाफ को निशाना बनाने वाले बाबर क्रूज मिसाइल के बहरी वर्जनों बशमूल एंटी शिप क्रूज मिसाइल हरबा को नजरअंदाज करके सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करने वाले वर्जन्स को मद्देनजर रखा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अफगानिस्तान के लिए कितने तबाहकुन साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान चूंकि एक लैंड लॉक्ड मुल्क है जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है और इसके इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं है, लिहाजा बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 1B जैसे मिसाइल बवक्त जरूरत उसकी गोशुमाली के लिए काफी हैं, जो 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक मार करते हैं। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस ये मिसाइल अफगानिस्तान के कोने कोने तक मार करके उसकी मिलिट्री और दीगर तंसीबात को निहायत दुरुस्तगी के साथ तसल्ली बख्श अंदाज में निशाना बना सकते हैं और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के पास इन क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के एक और खतरनाक बर्री और बहरी मिसाइल ज़रब का नंबर आता है, जिसका असल नाम C602 है। ये चीनी साख्ता एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जो चीन के मारूफ क्रूज मिसाइल YJ-62 का तरक्की याफ्ता वर्जन है और पाकिस्तान के पास ज़रब के नाम से मौजूद है।
ये 300 किलोग्राम तबाह कुन वार हेड्स लेकर 280 से 300 किलोमीटर तक मार करके अपने अहदाफ को निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। ये दूसरे क्रूज मिसाइलों की तरह मैक 0.8 की सबसोनिक रफ्तार से सफर करता हुआ किसी भी टारगेट को तबाह व बर्बाद कर सकता है और इतनी निचली परवाज से उड़ता है कि दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। ज़रब क्रूज मिसाइल अगरचे पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की सर्विस में है, लेकिन इसके एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की बर्री फौज के पास भी मौजूद है, जो बवक्त ज़रूरत इसे अफगानिस्तान में मौजूद अहम अहदाफ पर दाग सकती है और इतनी एक्यूरेसी के साथ कि जब तक अफगान फोर्सेस को खबर हो, ये क्रूज मिसाइल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी ज़रब लगाकर उसे मलियामेट कर चुका होगा। इसके बाद पाकिस्तान के एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल राद-1 की बारी आती है, जिसे हतफ-8 कहा जाता है। इस फिजा से जमीन पर मार करने वाले मोहलिक मिसाइल को नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन अलमारूफ नेस्कॉम और एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स के इश्तिराक से तैयार किया गया है। दुश्मन के ठिकानों पर बर्फ बनकर गिरने वाले इस क्रूज मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल की लंबाई 4.85 मीटर और कुतर 0.5 मीटर है और ये 450 किलोग्राम रिवायती और जोहरी वार हेड्स लेकर जा सकता है। पाकिस्तान के पास मौजूद जेट तैयारों F-16, मेराज 3 और J-10C से दागा जाने वाला राद-1 स्टेल्थ सलाहियत का हामिल है और ये दुश्मन के रेडार और दीगर बाखबर रखने वाले आलात से बचकर अपने हदफ को इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाता है। इनर्शियल और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से लेस राद-1 निहायत दुरुस्तगी से दुश्मन के दिफाई आलात, रेडार, अहम तंसीबात और बहरी बेड़ों को नेस्त नाबूद कर सकता है। राद-1 का मजीद तरक्की याफ्ता और अपग्रेडेड वर्जन राद-2 है। ये भी राद-1 की तरह जेट तैयारों से दागा जाता है, लेकिन इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर अपने अहदाफ को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर सकता है। इस मिसाइल की बदौलत पाकिस्तान को फिजा से भी न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने की अहलियत हासिल हो गई है। ताहम ये अपने रिवायती वार हेड्स के जरिए भी अपने टारगेट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर सकता है। दुश्मन के जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड सेंटर्स और रेडार्स इस मिसाइल का पसंदीदा शिकार हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अफगानिस्तान के नाम नहाद स्कड मिसाइल लॉन्चर समेत ये आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर्स को भी बआसानी उड़ा सकता है। वैसे तो पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ अक़साम के दीगर क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं, ताहम इस वीडियो में जिन मिसाइलों का जिक्र किया गया है वो ऐसे मिसाइल हैं जो अफगानिस्तान की तालिबान फोर्सेस को ये एहसास दिलाने के लिए काफी हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तानी सरहदों पर छेड़छाड़ का सिलसिला जारी रखा तो अफगानिस्तान के किसी भी गोशे में वो महफूज नहीं रहेंगे। हम बारहा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान अफगान फोर्सेस की सरकूबी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए ये बातें कोई मानी नहीं रखती कि अफगानों ने नेटो और अमेरिका को शिकस्त दी है, इसलिए पाकिस्तान भी कोशिश करके देख ले वगैरह वगैरह। बल्कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से ही अफगान फोर्सेस को बहुत ही बेहतरीन सबक सिखा सकता है और इस सबक के लिए पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल जरूरत से भी ज्यादा की तादाद में मौजूद हैं।